नमस्कार दोस्तों। इस देश में सुप्रीम लीडर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिस्टम का हर पुर्जा युवाओं की भावनाएं समझने में नाकाम रहा। पेपर लीक होता है, मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो मोदी का गुणगान गाकर बचा रहता है। रेल एक्सीडेंट हो जाते हैं, सैकड़ों मारे जाते हैं, रेल मंत्री मोदी के गुणगान गाकर बचे रहते हैं। महंगाई सिर पर तांडव कर रही है, वित्त मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है। विदेश नीतियां कबाड़ हो चुकी हैं और विदेश मंत्री मजे में है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इन सब के बीच मोदी के मंत्री मोदी को भगवान घोषित करने में लग जाते हैं। भाजपा को लगता है कि इस देश का युवा इतना बेवकूफ है कि उसके बीच मोदी और मेलोनी की तस्वीरें उछाल दी जाएंगी और वो सब कुछ भूलकर मोदी और मेलोनी के मीम बनाने में जुट जाएगा। लेकिन इस दफा ऐसा होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस जनता पार्टी के पास भाजपा से ज्यादा सदस्य हो चुके हैं। दोस्तों, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 15 मई को कहा, कॉकरोच की तरह ऐसे युवा हैं जिन्हें इस पेशे में रोजगार नहीं मिल रहा है। इनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया और कुछ आरटीआई और दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन रहे हैं। ये हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अदालतों और सरकारों को समझ ही नहीं आ रहा है कि युवाओं को एक्टिविज्म क्यों करना पड़ रहा है, आरटीआई क्यों लगानी पड़ रही है, पत्रकारिता क्यों करना पड़ रहा है। यही समझाने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी नाम से डिजिटल पहल शुरू हुई। इस देश में 13 साल पुराने युवाओं ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ऊबकर भाजपा को चुना। भाजपा आई, वो तो कांग्रेस की भी बाप निकल गई भाई। कांग्रेस कम से कम गलती पर अपने मंत्रियों का इस्तीफा तो ले लेती थी, लेकिन भाजपा अपने मंत्रियों और सरकार के भ्रष्टाचारों को मानने से ही इनकार कर देती है। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री, जिसे खुद भ्रष्टाचारी बताते हैं, अपने फायदे के लिए उस भ्रष्टाचारी को पार्टी ज्वाइन करा लेते हैं। आज तक मोदी ने जिन जिन बातों पर कांग्रेस की आलोचना की है, खुद वही सब किया है। कांग्रेस की जीएसटी, कांग्रेस का आधार, वही कांग्रेस का नरेगा, केवल नाम ही तो बदला। पहले बोलते थे मैं सत्ता में हूं, रुपया ऐसे नहीं गिर सकता, क्या कारण है? नेपाल का रुपया नहीं गिरता, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता, लेकिन भारत का गिर रहा है, क्या कारण है? अब मोदी जी सरकार में है, रुपया उनकी सरकार में सबसे ज्यादा गिर रहा है और मोदी जी बोलते तक नहीं। पहले बोलते थे कि सोने से कैसे आर्थिक संकट टाला जा सकता है, कांग्रेस वाले क्या उलूल जुलूल बातें करते हैं। अब खुद 1 साल तक सोना ना खरीदने, तेल ना खाने, तेल ना जलाने और विदेश न जाने की अपीलें करते हुए घूम रहे हैं। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इस देश का गोदी मीडिया इतना नीच है कि सवाल करने के बजाय मोदी चालीसा पढ़ता रहता है। नॉर्वे में पत्रकार सवाल पूछती है, यहाँ तलवे चाटने वाली मीडिया सवाल पूछने वाली पत्रकार पर ही सवाल उठा देते हैं। कहते हैं ये सवाल प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश थी। पहले कांग्रेस के जमाने में गिरते रुपए पर कार्टून बनाने वाली गोदी मीडिया आज गिरते रुपए को डॉलर का मजबूत होना बता रही है। नरेंद्र मोदी जो वादा करके आए थे उस पर पूरी तरह फेल हुए हैं। ईडी, आईटी, इनकम टैक्स और चुनाव आयोग के जरिए विपक्ष को कमजोर करके भाजपा सत्ता में है। कांग्रेस जनता पार्टी के 20 मिलियन फॉलोवर्स होने वाले हैं। सोचिए 20 मिलियन। भाजपा 10 के भीतर ही सिमटी हुई है। पहली बार ये देखने को मिला है कि देश के युवा भाजपा के साथ नहीं है। देश फिर से ऊब चुका है झूठे जुमलों से, निठल्ले मंत्रियों से, नाकारा सिस्टम से। खास तौर पर सरकारी गलतियों पर मोदी जी की चुप्पी ने युवाओं को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया है। भाजपा को लगता है कि देश की राजनीति को वो सालों साल हिंदू मुसलमान की दूरी पर घुमाते रहेंगे और सालों साल वो सत्ता में बने रहेंगे। लेकिन दोस्तों, देश के युवाओं ने कांग्रेस जनता पार्टी ज्वाइन करके ये संदेश दे दिया है कि हिंदू मुसलमान की थ्योरी बहुत जल्द भारत से आउट होने वाली है। कांग्रेस जनता पार्टी अब नीट के पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए लोगों से पिटीशन साइन कराने की पहली मुहिम चला रही है। लाखों लोगों ने पिटीशन साइन कर दी है। हाउ आर यू कॉकरोचेस?
यार मुझे सभी लोग बोल रहे हैं आप इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हो, लेकिन मुझे लगता है अब कुछ असली काम करने का भी वक्त आ गया है, जिसके लिए हमने ये शुरू किया था। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है टू मेक दिस सिस्टम अकाउंटेबल। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर खराब हुआ है। ये सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से नीट के स्टूडेंट्स को सुसाइड करनी पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए साथ में आवाज उठाते और एक प्रेशर बनाते हैं, जिससे उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलेगा जिनके साथ गलत हुआ है। पहली बार डिजिटली ये दिखाई दे रहा है कि भाजपा के खिलाफ लोगों में गुस्सा कितना है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उसमें 5 बड़े वादे किए हैं। पहला वादा कि अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा भेजने जैसी इनाम वाली राजनीति वो खत्म कर देगी। दूसरा वादा, किसी भी वैध वोट को डिलीट करने पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई होगी। पार्टी का कहना है कि वोटिंग राइट छीनना लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है। तीसरा वादा, महिलाओं को सिर्फ 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण संसद से लेकर कैबिनेट तक लागू होगा और इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। चौथा वादा, अंबानी और अडानी समूह से जुड़े सभी मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द करने की बात कही है, ताकि स्वतंत्र मीडिया को जगह मिल सके। साथ ही कथित गोदी मीडिया एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच कराने का भी वादा कर दिया है। और पांचवा वादा यह है कि कोई विधायक या कोई सांसद अगर दल बदल करता है तो उस पर चुनाव लड़ने से रोक लगाने और अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस का पद न देने की बात कही है। सोचिए दोस्तों, जिसने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई वो 30 साल के अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के संभाजी नगर के रहने वाले हैं। डिजिटल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हैं। अभिजीत ने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। फिलहाल वो अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में अभिजीत ने बताया कि उन्होंने निजी जिंदगी और आर्थिक स्थिरता के लिए आम आदमी पार्टी छोड़कर बोस्टन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। एडमिशन मिल गया तो फिर वो अमेरिका शिफ्ट हो गए। अभिजीत किसान आंदोलन से लेकर महंगाई जैसे राजनीतिक मुद्दों पर एक्स अकाउंट पर केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधते रहे हैं। क्यों युवाओं को पसंद आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी? कॉकरोच जनता पार्टी का कंटेंट खास तौर पर युवाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। पार्टी ने 1 इमोजी चैलेंज चलाया, जिसमें लोगों से अपने सोशल मीडिया बायो में कॉकरोच इमोजी लगाने की अपील की गई। फॉलोअर्स के साथ मिलकर रील्स और पोस्ट बनाई गई। हैशटैग कॉकरोच जनता पार्टी तेजी से ट्रेंड हुआ और इस पर लाखों पोस्ट शेयर होने लगी। लॉन्च के बाद कई पत्रकारों, इन्फ्लुएंसर्स, नेताओं और युवाओं ने भी इसे सोशल मीडिया पर प्रमोट किया। सीजेपी ऐसे वक्त में सामने आई जब नीट पेपर लीक, महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर युवाओं में भयंकर गुस्सा था। देश में पढ़े लिखे युवाओं के बीच बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर दिन औसतन 40 छात्र आत्महत्या करते हैं। भारत में हर साल 80 लाख ग्रेजुएट होते हैं। 15 से 29 साल के 40% और 25 से 29 साल के 20% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। ये आंकड़े अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट 2026 के हैं। मेटा, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। मार्च में ओरेकल ने 30,000 कर्मचारियों को निकाला था, जिनमें से 12,000 भारतीय थे। सोचिए दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी को अपार समर्थन मिलने का एक रीजन ये भी है कि भारत में लोगों की अभिव्यक्ति को इस हद तक कुचला गया है कि युवा सीधे तो सरकार को कुछ नहीं लिखते, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करके वो अपने भीतर की भड़ास को दिखा रहे हैं। मैंने पता किया, कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले तमाम ऐसे युवा हैं कि जिनके माता पिता अंध भक्तों के अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन हैं, लेकिन बेटा कॉकरोच बना घूम रहा है, जो दिखाता है कि माँ बाप मुसलमानों की चूड़ी टाइट कराने के लिए शेर पाले हुए हैं, लेकिन बच्चों को मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें अपने भविष्य की चिंता है। देश के युवाओं को पता है कि भाजपा के हिंदू मुसलमान करने से उनकी डिग्री पर नौकरी की मुहर नहीं लग पाएगी, क्योंकि अंधभक्त माँ बाप के जुमलेधारी नेता आपको रैली में जाने पर पूरी सब्जी का पैकेट तो दे देंगे, इसका इंतजाम तो वो करा सकते हैं, लेकिन स्टार्टअप, नौकरी, रोजगार, तरक्की, उन्नति में वो कोई मदद आपकी नहीं कर सकते। जैसे ही इस पर बात होने लगती है, वो कहीं से कोई मस्जिद खोद लाते हैं, उसके नीचे मंदिर खोदने लग जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी ये समझ चुकी है।
समझ गई है बहुत अच्छे से। उसे मस्जिदें खोदने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय थी कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।